नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे भीष्म पिता की 10 बातों की भविष्यवाणी जो आज हो रहे हैं सच। वैसे तो आपको पता होगा कि महाभारत के प्रमुख पात्रों में से भीष्म पिता एक पात्र थे। भगवान परशुराम के शिष्य अपने समय के सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली विद्वान थे भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। ये महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र थे जो कि हर प्रकार के शस्त्र एवं शस्त्रों का काट जानते थे तथा उन्हें युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था। भीष्म पिता का वास्तविक नाम देवव्रत था तथा उनकी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था। कहा जाता है कि भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान था तथा इसके साथ ही वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते थे। भीष्म पिता ने शरीर त्यागने से पूर्व अर्जुन को अपने पास बुलाकर अनेक ज्ञान की बातें बतलाई थी। इसके साथ ही अर्जुन को अन्य ज्ञान देते हुए 10 ऐसी भविष्यवाणी के बारे में भी बतलाया था जो आज वर्तमान में घटित हो रहे हैं। आखिर जानते हैं कि वो 10 बातें कौन सी थी। सबसे पहला होने वाला पाप। शरीर द्वारा होने वाला पाप, प्रथम पाप हिंसा करना है। किसी भी प्रकार से जीवों के प्रति की गई हिंसा अथवा दूसरे को क्षति पहुंचाना शरीर द्वारा किया गया महापाप माना जाता है। दूसरा पाप चोरी करना है। लालच में आकर या किसी अन्य स्थिति में किसी भी प्रकार की चोरी पाप फलदायी होती है। तीसरे प्रकार का महापाप व्यभिचार तीसरे प्रकार का महापाप माना गया है। जो स्त्री पुरुष भ्रष्ट होकर अनैतिक संबंध में भोग लिप्सा में लिप्त रहते हैं उन्हें नर्क में बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। यह मार्ग अत्यधिक निंदित कुल के पुण्यों का भजन करने वाला कहा गया है। चौथा, हमारे मुख से एवं सोच को हृदय का दरवाजा कहा गया है। दरवाजा खुलने के बाद ही ज्ञात हो पाता है कि भवन के अंदर मोती है अथवा कूड़ा। हमारी अनियंत्रित वाणी किसी न किसी प्रकार के पाप में व्यक्ति को धकेलती रहती है। पांचवा पाप वाणी द्वारा होने वाला विभिन्न प्रकार के पाप अनर्गल बात करना अर्थात व्यर्थ बकवास करना होता है। कहा गया है कि आदरणीय लोगों का अपमान करना मृत्यु के समान होता है, अतः कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। छठे प्रकार का पाप झूठ बोलना है। झूठ बोलने से हमारे मनोकार भी प्रभावित होते हैं। झूठ बोलने के कारण ही हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, अतः इस प्रकार से अपने को सदैव दूर रखना चाहिए। चौथे प्रकार का पाप हमें दूसरे का चुगली नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद मन से होने वाले पाप। आठवां पाप अनुशासन पूर्व के अनुसार मन से होने वाले पापों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मानसिक रूप से दूसरों के धन के बारे में सोचना तथा उसके बारे में किया गया चिंतन पाप की श्रेणी में आता है। 9वां पाप दूसरे को हित पहुंचाने के लिए बनाया गया विचार तथा उसका प्रयास करना, यह भी महापाप की श्रेणी में आ जाता है। और 10वीं भविष्यवाणी तीसरे प्रकार का महापाप है। मन में वासना के बारे में सोचना, हर समय वासना से ओतप्रोत विचारों को ध्यान में लाना, यह भी महापाप में से एक